नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष सुमन और आपसे परिचित कराना चाहता हूँ। आज मैं आपको हमारे दीपक जी खुद का परिचय खुद ही देंगे। इन्होंने बोला हमसे कि आप परिचय मत देना हमारा, मैं खुद ही परिचय देना चाहता हूँ। तो ठीक है, इनके मुँह से इनका परिचय सुनते हैं दीपक जी से। तो दीपक जी बताइए अपना परिचय। मेरा नाम दीपक सुमन है। मैं कोटा यूनिवर्सिटी से 2019 में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और कोटा निवासी हूँ। और मैंने मेरे जीवन में कई संघर्ष किए हैं, छात्रों के लिए, मजदूर और मेहनती लोगों का जो तबका है उसके लिए। तो दीपक जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये तो सब लोग करना चाहते हैं, जन सेवा सब लोग करते हैं, क्योंकि आपने बताया कि आप यूनिवर्सिटी से हो, नेता हो, युवा नेता हो, महासचिव हो, कितने भी साल के लिए रहे हो, उनका फर्ज बनता है वो लोगों के लिए सेवा करें, क्योंकि उनका पहला कर्मी सेवा होता है। लेकिन बताया, इनके अलावा कुछ नई चीज़ बताना चाहोगे आप? लेकिन आप जो कह रहे हो वो बात बिल्कुल सही है, मैं उस बात को बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। लेकिन जो छात्र नेता करने आते हैं, जो बच्चे भी छात्र नेता करने आते हैं, जो भी कोटा यूनिवर्सिटी से और महाविद्यालयों से और विश्वविद्यालय जो भी चुनाव लड़ते हैं, उनकी शुरू में तो ये प्राथमिकता रहती है कि वो लोगों की सेवा करे, छात्रों की सेवा करे। पर वो कहीं ना कहीं उस मुकाम को पाने के बाद अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए वो इधर उधर अपने व्यक्तिगत काम को सिद्ध करने के लिए वो इस सेवा से विमुक्त होकर अपने लिए मेहनत करने लग जाते हैं। दीपक जी, ये बात होगी, ये बेसिक बात होगी, आपने जो बोली ये बेसिक बात होगी। जो भी अभी युवा नेता बनना चाहते हैं, कहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जैसे पार्षद का हो गया या कोई किसी कॉलेज में, ये यूनिवर्सिटी में समाज सेवा के लिए जो भी करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो ठीक है, वो बेसिक चीज़ है, उस करनी पड़ेगी सेवा आपको। इसके अलावा उनकी छवि बनाने के लिए, जो दुनिया से अलग छवि बने, उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, वैसा कुछ बताना चाहोगे आप? नहीं जी, आपने बिल्कुल सही मुझसे प्रश्न किया है। मैं इस पे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि छात्र नेताओं को आज के टाइम पे ये चाहिए कि वो अपने लक्ष्य से ना भटक कर और अपने जैसे युवाओं की तरफ देखते हुए उनको गौ सेवा और जो अपने पिछड़ा वर्ग है, जो अभी भी संघर्ष कर रहा है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद, जैसे कि अपन को आप और हम सब लोग जानते हैं कि अपने देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए हैं, फिर भी अपने कुछ ऐसा तबका है अपने समाज के अंदर और अपने देश के अंदर, समाज के अंदर, प्रदेश के अंदर, जो अभी भी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है। उन लोगों को वो दिखाए, उनके लिए संघर्ष करे, यही अभी छात्र नेताओं को चाहिए। दीपक जी, जैसे आपने बोला गौ सेवाओं के लिए तत्पर रहना चाहिए नए युवा छात्र को या युवा नेता जो भी बनना चाहता है उनको, लेकिन ये भारत सरकार या राजस्थान सरकार ये इस चीज़ के लिए काम कर रही है। आपने देखा होगा योगी कैसे काम कर रहा है गौ सेवाओं के लिए, बाकी सब जो आपने बताया उनके लिए, राजस्थान सरकार भी काम कर रही है जैसे आपने बताया उनके लिए। सब इसी लाइन में जाना चाहते हैं कि मैं गौ सेवा करूँ, मेरी साफ छवि बने, बट इनके अलावा कुछ नया मार्केट में कुछ आना चाहिए। देखो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अपनी केंद्र सरकार भी, प्रदेश सरकार भी और अपनी राज्य सरकार भी इन चीज़ों के लिए हमेशा अपने सत्र में, अपने बजट में नई नई योजनाओं का प्रस्तावित करती है प्रदेश के लिए। लेकिन छात्रों को वो अनभिज्ञ होते हैं, उनको उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं। दीपक जी, जैसे आपने बोला, आप ये नेता वाली बात कर रहे हो और वो जो सब लोग बात करते हैं वैसी बात कर रहे हो, जैसे कि एक नेता होता है, जैसे मैं कोई नेता बना या छात्र नेता बना या पार्षद बना या एमएलए बना, पार्षद बना, वैसे मैं बात करूंगा जैसे सब नेता लोग करते हैं। मेरे को कुछ अलग बात सुननी है, जो कुछ अलग निकले, अलग छवि बने, अपने समाज में अलग दिखे, ऐसा दिखे कि ये दिखावा नहीं कर रहा है, सच में काम कर रहा है, कि ऐसा निकल के आए कोई व्यक्ति जो हमेशा तत्पर रहे हर कार्यों के लिए, जरूरी नहीं राजनीतिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, अपने पर्सनली कार्यों के लिए, या कुछ चीज़ लेके आए अपने बल। जरूर मनीष जी, आप इस बात पे अगर गौर डालना चाहते हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपना भारत देश बहुत महापुरुषों
की तपोभूमि से और उनके कार्यों से भारत देश ने पहले भी देश नहीं विदेशों में भी अपना नाम रोशन किया है। डॉक्टर अंसारी जी को पूरा विदेश जानता है, लेकिन डॉक्टर अंसारी जी के पद चिन्हों पे कोई नहीं चलना चाहता। तो मैं छात्र नेताओं से और युवा पीढ़ी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो इन सब मुद्दों से हटकर, अगर जैसे अपन कोई सार्वजनिक स्थल पे घूमना चाहते हैं और कोई आइसक्रीम की थैली खाकर रोड पे फेंकना चाहता है, तो वो चाहे कि मैं उस थैली को पकड़कर डस्टबिन में डाल दूं और उसको ये समझाऊं कि अपना स्वच्छ भारत हमेशा आबाद रहे। जैसे दीपक जी ने बहुत अच्छी बात कही और मेरे दिल को छुई है, वो बात डायरेक्टली छुई है कि इन्होंने सबसे हटके स्वच्छता पे बात करी है, कोटा की बात करी है, देश की बात करी है, ना कि इनको अपने लोकल एरिया की बात करते हुए पूरी स्वच्छता की बात करें कि अपने जैसे अपने खुद ने कूड़ा कचरा करा है तो हम उसकी जिम्मेदारी ले, इसको साफ करें, अपने देश को साफ करें, अपने जगह को साफ करें। घर को साफ करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, अपने पूरे देश को साफ करना होगा। अपने लोकल एरिया में जहाँ रहते हैं उस समाज की गंदगी, इनका ये नहीं है कि रोड को साफ करो, आप समाज की कुरीतियों को साफ करने की बात दीपक जी कर रहे हैं। हर चीज़ को मतलब मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं दीपक जी। बहुत अच्छी बात लगी दीपक जी की, जो इन्होंने कुछ अलग बात कही है मेरे से। आज हम बैठे हैं केएसटी पे, किशोर सागर तालाब, ये हमारे कोटा का हार्ट है एक तरीके से, दिल जो होता है ना कोटा का एक हार्ट ये है। यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स आती है, जैसे कि मरीन ड्राइव नाम सुना होगा आपने मुंबई में, वैसा ही कुछ हमारे कोटा में मिनी मरीन ड्राइव है। तो कुछ आपसे सुनना चाहूँगा दीपक जी, कुछ अलग बात, कुछ अच्छी बात। अलग यही है मनीष जी, देखो जैसे आपने अभी बॉम्बे शहर का नाम लिया, मरीन ड्राइव वगैरह ये वगैरह, तो जैसे इस शहर के अंदर अपने केएसटी है, ये किशोर सागर तालाब इसका पूरा नाम है। तो यहाँ पे हर सैटरडे संडे को यहाँ पे बहुत आबादी में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, युवा, कपल्स वगैरह और पति पत्नी अपने व्यक्तिगत जीवन को मनोरंजन के लिए यहाँ पे आते हैं। तो मैंने स्वच्छता के लिए बोला था, वो कहीं पे भी कुछ खाते हैं और फेंक देते हैं और कुछ भी बात होती है। तो मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि हम जैसे युवाओं की एक जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन लोगों को समझाए कि कूड़ा करकट यहाँ नहीं डालें और साफ जगह पर डालना चाहिए उनको। दीपक जी की साफ साफ बात ये अपना शहर है, ये अपनी जिम्मेदारी, इसको स्वच्छ रखना, इसको साफ सुथरा रखना, इसकी जिम्मेदारी अपन को स्वयं को लेनी पड़ेगी। दीपक जी साफ शब्दों में ये कहना चाहता है कि अब मेरा शहर है, स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं किसी और पे क्यों रहूं कि यहाँ कचरा है या कुछ फेंका है किसी ने, तो मैं भी खुद कचरा उठा के जैसे डस्टबिन में डाल सकता हूँ। किसी का कचरा, किसी का खाया हुआ कुछ भी हो या कुछ डाल सकता हूं। ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये मेरी जिम्मेदारी है, खुद की जिम्मेदारी है। किसी ने कर दिया, कोई समझ नहीं रहा, तो ये बात बहुत खुश हूँ। जैसे यहाँ पे कोटा में बहुत स्टूडेंट आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, अमीर वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग, सब लोग आते हैं, हर तबके के लोग यहाँ आते हैं। पर कोई अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हुए सब यहाँ मनोरंजन के हिसाब से आते हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं भी जाओ लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ लेके चलोगे तो आप भी आगे बढ़ोगे, वो देश भी आगे बढ़ेगा, वो प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और आपका समाज भी आगे बढ़ेगा। दीपक जी ने देश को आगे बढ़ाने की बात करी है, तो दीपक जी को मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहता हूँ और बहुत अच्छी बात करते हैं दीपक जी। कभी आपकी मुलाकात हो, कोई आप सुन रहे हो इस बात को, इस पॉडकास्ट को आप सुन रहे हो, हमने आज ये पॉडकास्ट रखा है कि हम कुछ अलग बात कर सके। दीपक जी से बहुत दिनों से मुलाकात करना चाहते थे, इनके दिल की बातें ये बताना चाहते थे कि ये कहना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात कही दीपक जी, आपसे मिलके अच्छा लगा। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सो मच। चलो फिर इस पॉडकास्ट को यहीं विराम करते हैं और इसी के साथ जय सिया राम। फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में नई बात, जरूर नए लोगों के साथ फिर मिलते हैं। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय सिया राम। हर हर महादेव, वंदे मातरम।